हेलो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए, हम कैसे जांच करते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हमारा x² - 2x - 8। तो चलिए, अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखना है, x² - 2x - 8। तो हमें बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे बहुपद के शून्यंक हमारे पास बहुपद दिया है x² - 2x - 8। तो कैसा करना है कि बीच की संख्या और पीछे वाली संख्या, यानी जोड़ने या घटाने पर, देखिए, गुणा करने पर 8 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर 2। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं कि पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा जाए, आखिरी संख्या में जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 8 है अपनी, ठीक है, तो 8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये हो गया, एक जोड़ी बन गई ना, तो 2 दूनी 4 और ये 2। ठीक है, तो 4 और 2 करेंगे हम, तो 4 दूनी क्या जाएगा, 8, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। हो गया क्लियर? तो क्या कर सकते हैं हम, x² माइनस क्या जाएगा, 4x, और 2 निकाल लिए है ना, तो माइनस की इधर है तो प्लस की हो जाएगी, है ना, तभी तो 4 में से 2 जाएंगे, -8 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब अपना आप क्या करेंगे कि x कॉमा ले लेंगे। ठीक है, x कॉमा ली तो x माइनस के कितने बचे, 4, और इधर कितने बचे, 2, फिर x माइनस के 4। ठीक है, बराबर 0। दोनों कोष्टक एक से होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, अब एक x+2 हो जाएगा, x+2, और इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, x+2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि कोष्टक हटा दिए। ठीक है, तो x बराबर, देखिए, प्लस की संख्या है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस की संख्या है तो वो कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो x बराबर -2, x बराबर 4 निकली हमारे। ठीक है, तो हम क्या, बहुपद के शून्यांक को गुणांक ज्ञात करनी है। जब बहुपद के शून्यांक को गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो काय का सूत्र लग जाता है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो इसमें क्या मानेंगे हम, एल्फा आ जाएगी अपनी -2, और बीटा आ गई बीटा है बराबर 4। ठीक है, तो जब आप क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें जांच करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे तो क्या लिख देते हैं हम, जांच। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या था, x² - 2x - 8। देखिए, यही था, x² - 2x - 8। ये हो गया। अब हमें किस विधि द्वारा करना है, व्यापक रूप से। व्यापक रूप का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c। तो हमें इस विधि द्वारा रखना है। तो a बराबर कितने हो गए, 1। ठीक है, b बराबर -2 और c बराबर -8, a b c। ठीक है, ये हो गया। आप क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापना, यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं शून्यांकों का, पहले करेंगे हम शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होगा, एल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो ये शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला हो गया, या सूत्र, जो भी कहना हो वो कह सकती हैं आप। तो चल देखिए, एल्फा बराबर हमारे पास क्या निकला था, -2, प्लस है बीटा बराबर कितना है, 4 बराबर माइनस अपना दिया है, b बराबर क्या है, -2। ठीक है, बटे में a बराबर क्या है, 1। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 2 में से 4 गए,
तो कैसे बचेंगे, 2 प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस की बचेगी और पहले से माइनस की है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर, इधर भी माइनस माइनस प्लस है ना, तो क्या जाएगा 2। अब 1 भी रख लो या ना रखो कोई बात नहीं है, क्योंकि -1 से अपन 2 में गुणा भाग देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें शून्याङ्कों का योगफल हो गया। अब क्या करेंगे हम, शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है, एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो एल्फ़ा क्या था हमारे पास, -2, और इंटू यानी गुणा, बीटा बराबर क्या है 4, ठीक है, बराबर C बराबर क्या है -8, A बराबर है 1। तो अब देखिए 2 का 4 में 8 गुणा करेंगे माइनस किया जाएंगे, और -8/1 है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 का 8 में भाग देंगे तो वही आएगा, तो -8 बराबर -8 क्या जाएगा, -8 बराबर -8। तो क्या पूछा था, सत्यता की जांच की, तो देखिए हमारे पास 2 बराबर 2 है और -8 बराबर 8 है, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, प्रूव, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।